परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये साखी सुनकर हमें अपने सद्गुरु की अपार कृपा के बारे में पता चलेगा, उनकी अहमियत के बारे में पता चलेगा कि आखिर एक पूर्ण गुरु का, एक संत का जीवन में होना कितना ज़रूरी है और हम गुरु के बिना अंधेरे में हैं। और इस साखी से हमें सद्गुरु की वह अपार कृपा के बारे में पता चलेगा जो वह हम पर करते हैं और जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि सात संगत जी, परमात्मा के इस मार्ग पर गुरु के बिना नहीं चला जा सकता। तो कैसे सद्गुरु हमारे अंग संग रहते हैं और कैसे वह हमें यमदूतों से बचाते हैं, वह आज हमें इस साखी में पता चलेगा। तो साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी। सात संगत जी, एक साहूकार का नियम था कि वह गरीब लोगों से सूद दर सूद लिया करता था। एक दिन वह एक गांव में किसी गरीब किसान के घर अपने पैसों की वसूली करने गया। ब्याज कम करने के लिए किसान ने बहुत जोर लगाया, लेकिन साहूकार ने एक ना सुनी। उसके पशु और जो उनके घर का बाकी का सामान सभी को ब्याज में ले लिया, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। तो किसान ने दिल ही दिल में कहा, अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तरा अपने आप उठा। सामान उठाने के लिए साहूकार मजदूर ढूंढ रहा था। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिले? साहूकार ने इधर उधर खोजा, लेकिन कोई मजदूर ना मिला। संयोग से वहां नजदीक ही एक महात्मा बैठे भजन कर रहे थे। उन्होंने साहूकार और किसान के बीच हुई सारी बात को सुन लिया था। महात्मा ने उस घमंडी साहूकार से कहा, मैं तेरा सामान उठाकर ले चलता हूं, लेकिन एक शर्त है कि या तो पूरा रास्ता तू उस रब की कुल मालिक की बातें करते जाना और मैं सुनता जाऊंगा, या मैं करता जाऊंगा और तू सुनते जाना। लाला ने सोचा कि यह कौन सी मुश्किल बात है, यह बातें करता जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा, मुझे कौन सा इसकी बातें सुननी है। महात्मा ने उसका सामान उठा लिया और प्रभु प्रेम की बातें करते हुए चल पड़े। जब उस साहूकार का गांव आ गया तो महात्मा ने उससे कहा कि लो लाला जी, आपका गांव आ गया है, अब मुझे इजाज़त दे। पर महात्मा ने दिल में सोचा कि यह भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी महात्मा से मिलाप हुआ था, इसीलिए इसको कुछ बताना चाहिए। तो महात्मा ने साहूकार से कहा, सुनो लाला, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से 7 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। ये सुनकर साहूकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबरा गया और महात्मा से कहने लगा कि मुझे बचा लो। महात्मा बोले, सारी उम्र में तेरे कोई अच्छे काम नहीं हैं। अभी आते हुए रास्ते में यह जो 1 घंटा तूने मेरे मुख से सत्संग सुना है, वही एक श्रेष्ठ कर्म है। जब तुम्हें यमदूत लेकर जाएंगे और पूछेंगे कि इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में लेना है, तब तुम कह देना कि पहले लेना है और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ जिन्होंने मुझसे मालिक की बातें की थी। फिर जो होगा तुम खुद देख लोगे। तो ठीक 7 दिन के बाद जब उस साहूकार की मौत आई, धर्मराज के यमदूत उसे लेने आए और साहूकार को पकड़कर ले गए। जब उसे धर्मराज के सामने पेश किया गया तो धर्मराज ने इसके कर्मों का लेखा देखा। तो जब उसका हिसाब किताब किया गया तो देखा गया कि उसका कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं था, सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा के साथ 1 घंटा मालिक से जुड़ी बातें की थी। उस मालिक से जुड़ी बातें उसने उस महात्मा से सुनी थी, तो वही उसका एक अच्छा कर्म था। तो जब धर्मराज ने पूछा कि तुझे इसका फल पहले लेना है कि बाद में, साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो और जहाँ वह महात्मा है मुझे वहाँ लेकर चलो। सात संगत जी, संतों महात्माओं का शरीर इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है। तो जब यमदूत उसे अपने साथ वहां ले गए जहां वह महात्मा भजन कर रहे थे, तो महात्मा ने उसे देखकर कहा कि आ गए हो।
तो साहूकार ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से आ गया हूँ, लेकिन यमदूत बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। साध संगत जी, जब उसने यह बात कही तो वह महात्मा मुस्कुराए, क्योंकि साध संगत जी, जहाँ मालिक का भजन सिमरन हो रहा हो, जहाँ उसकी भजन बंदगी हो रही हो, वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को उस महात्मा के पास बैठे आनंद लेते हुए काफ़ी देर हो गई। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया था। तो बाहर यमदूत खड़े थे और आवाज़ देकर उसे बुला रहे थे कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन वह बाहर नहीं गया। महात्मा ने उसे कहा कि तुम चुपचाप यहाँ बैठे रहो, क्योंकि यमदूत यहाँ नहीं आ सकते। तो हारकर यमदूत चले गए। धर्मराज के आगे जाकर पूरी बात बताई कि वह तो उसी महात्मा के पास जाकर बैठ गया है और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वहाँ पर धर्मराज ने कहा, वहाँ ना तो मैं जा सकता हूँ और ना ही तुम जा सकते हो, इसलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो, क्योंकि अब वह नहीं आएगा। महात्मा ने उसको अपनी शरण दे दी है। अब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही हम उसे लेने जा सकते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही हमारे सद्गुरु, हमारे बाबा जी, जिसको अपनी शरण में ले लेते हैं, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो पूरा गुरु होता है उसके सत्संग के बराबर और कोई कर्म नहीं होता। अगर हम सद्गुरु के मुख से निकले हुए वचन सुन लेते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सद्गुरु चाहे तो इसी से हमारा उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि एक पूरे गुरु के सत्संग में और उनके लफ्ज़ों में बहुत ताकत होती है, जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर सकती है और हमारा उद्धार हो सकता है, जैसे कि इस साहूकार के साथ हुआ। तो साध संगत जी, जब भी हमें सद्गुरु का सत्संग सुनने का मौका मिले तो हमें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए और अपने सद्गुरु के वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनके वचनों का कोई मोल नहीं है, उनकी वाणी का कोई मोल नहीं है। वह तो सत्संग के जरिए हम पर कृपा बरसा रहे होते हैं, जिसका अंदाज़ा हमें तब पता नहीं चलता। सत्संग में बैठे सभी जीवों पर सद्गुरु अपनी दयालु नज़र रखते हैं। सत्संग के माध्यम से वह हमारा उद्धार कर रहे होते हैं, अपनी रहमत हम पर बरसा रहे होते हैं। और यह बात हमें तब समझ में आएगी जब हमारा भी हिसाब किताब देखा जाएगा और देखा जाएगा कि हमने कौन कौन से कर्म किए हैं, कैसे कैसे हमने कर्म किए हैं, कितने सत्संग सुने हैं, कितनी मालिक से जुड़ी बातें की हैं, कितनी सुनी है, कितनी सेवा की है और कितनी भजन बंदगी की है। यह सब वहाँ पर देखा जाएगा। तो साध संगत जी, सत्संग सुनने का मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि अभी हम इतने काबिल नहीं बन पाए हैं कि अपने सद्गुरु का जो सर्वश्रेष्ठ हुक्म है कि भजन सिमरन करो, उसको पूरी तरह से निभा पाएँ। और अभी हम केवल सद्गुरु के गुरु घर की सेवा ही कर सकते हैं। संगत जी, सेवा ही कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं और कभी कभी भजन बंदगी पर बैठने की कोशिश कर सकते हैं। संगत जी, इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें घर बनाना होता है, तब पहले हम उसकी नींव बनाते हैं और फिर उस पर इमारत खड़ी करते हैं। तो ऐसे ही गुरु घर की सेवा, संगत की सेवा और सत्संग वह नींव है जिस पर भजन सिमरन रूपी इमारत खड़ी होनी है, और वह केवल और केवल सद्गुरु की कृपा से ही हो सकती है। और इसको निभा पाना वह मालिक के हाथ में है। वह कब हमें एक पक्का अभ्यासी बनाता है, कब वह हम पर कृपा कर हमसे भजन बंदगी करवाएंगे, यह केवल और केवल उस मालिक के हाथ में है। तो साध संगत जी, अगर सद्गुरु का सत्संग सुनने से हमारा उद्धार हो सकता है, तो आप सोचिए कि जो सद्गुरु हमसे सेवा करवाते हैं, हमसे भजन बंदगी करवाते हैं और सद्गुरु ने खुद हमें नाम की बख्शिश की हुई है,
तो हम समझ सकते हैं कि हमारी बात कहाँ तक पहुँचेगी, जिसका अंदाज़ा हमें अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो साध संगत जी, हमें सद्गुरु का सत्संग भी सुनना है, सेवा भी करनी है और उनका जो सर्वश्रेष्ठ हुक्म है भजन बंदगी, वह भी निभानी है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग ज़रूर कीजिए। इस चैनल का उद्देश्य दुनिया में गुरु की महिमा का गुणगान करना है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।